क्या आपको अपने गोत्र की असली शक्ति का पता है? न कोई अनुष्ठान, न कोई अंधविश्वास, यह आपका प्राचीन कोड है। इस पूरे थ्रेड को ऐसे पढ़िए जैसे आपका अतीत इसी पर निर्भर करता हो। गोत्र आपका उपनाम नहीं है, यह आपकी आध्यात्मिक डीएनए है। आइए जानते हैं, सबसे अजीब बात क्या है, हम में से ज्यादातर लोग यह भी नहीं जानते कि हमारा गोत्र क्या है। हम सोचते हैं यह तो बस वो लाइन है जो पंडित जी पूजा में बोलते हैं, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है। गोत्र का मतलब है आप किस राशि के मन से जुड़े हुए हैं, खून से नहीं, बल्कि विचार, ऊर्जा, तरंग और ज्ञान से। हर हिंदू आध्यात्मिक रूप से किसी एक ऋषि से जुड़ा हुआ है। वो ऋषि आपके बौद्धिक पूर्वज हैं। उनका ज्ञान, उनका मानसिक स्वरूप, उनकी आंतरिक ऊर्जा, ये सब आप में प्रवाहित होती है। गोत्र का मतलब जाति नहीं है। आजकल लोग इसे गड़बड़ा देते हैं। गोत्र का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र से कोई लेना देना नहीं है। यह जातियों से पहले, उपनामों से पहले, यहाँ तक कि राजाओं से भी पहले से है। यह सबसे प्राचीन पहचान प्रणाली थी। शक्ति नहीं, ज्ञान के आधार पर हर किसी का गोत्र होता था। यहाँ तक कि ऋषि भी अपने सच्चे शिष्यों को गोत्र देते थे। यह सीख के बल पर अर्जित होता था। गोत्र कोई लेबल नहीं है, यह एक आध्यात्मिक विरासत की मोहर है। हर गोत्र एक ऋषि से आता है, एक सुपरमाइंड से। मान लीजिए आपका गोत्र वशिष्ठ है, तो इसका मतलब आपके पूर्वज ऋषि वशिष्ठ थे, वही जिन्होंने भगवान राम और राजा दशरथ को मार्गदर्शन दिया था। इसी तरह भारद्वाज गोत्र, तो आप उस ऋषि से जुड़े हैं जिन्होंने वेदों के बड़े भाग लिखे और योद्धाओं व विद्वानों को प्रशिक्षित किया। कुल मिलाकर 39 प्रमुख गोत्र हैं। हर एक ऐसे ऋषि से जुड़ा है जो खगोल शास्त्री, चिकित्सक, योद्धा, मंत्र विशेषज्ञ या प्रकृति वैज्ञानिक थे। बुजुर्ग एक ही गोत्र में विवाह क्यों मना करते थे? अब आती है वो बात जो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। प्राचीन भारत में गोत्र का उपयोग जेनेटिक लाइन, वंशानुक्रम को ट्रैक करने के लिए किया जाता था। गोत्र पितृवंश से चलता है, अर्थात पुत्र ऋषि की वंश रेखा को आगे बढ़ाता है। इसलिए यदि एक ही गोत्र के दो व्यक्ति विवाह करें तो वे आनुवंशिक रूप से भाई बहन जैसे होते हैं। ऐसे बच्चों में मानसिक और शारीरिक दोष होने की संभावना रहती है। गोत्र प्रणाली एक प्राचीन भारतीय डीएनए विज्ञान, और हमें यह हजारों साल पहले पता था, पश्चिमी विज्ञान के जेनेटिक्स से पहले। गोत्र ये आपका मानसिक प्रोग्रामिंग। अब इसे निजी बनाते हैं। कुछ लोग जन्म से विचारशील होते हैं, कुछ में गहरी आध्यात्मिक भूख होती है, कुछ को प्रकृति में शांति मिलती है, कुछ स्वाभाविक नेता या सत्य साधक होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके गोत्र ऋषि का मन अभी भी आपकी प्रवृत्तियों को आकार देता है, जैसे आपका मन आज भी उसी ऋषि की तरंगों से ट्यून है, जैसे वह सोचते, महसूस करते, प्रार्थना करते और शिक्षा देते थे। यदि आपका गोत्र किसी योद्धा ऋषि से है तो आप में साहस की भावना होगी। यदि वह किसी चिकित्सक ऋषि से है तो आप आयुर्वेद या चिकित्सा की ओर आकर्षित होंगे। यह कोई संयोग नहीं है, यह गहरी प्रोग्रामिंग है। गोत्र का उपयोग शिक्षा को व्यक्तिगत बनाने में होता था। प्राचीन गुरुकुलों में सबको एक जैसा नहीं पढ़ाया जाता था। गुरु का क्यों? क्योंकि इससे पता चलता था कि छात्र किस तरह से सीखता है, कौन सी विद्या उसके लिए उपयुक्त है, कौन से मंत्र उसकी ऊर्जा से मेल खाते हैं। अत्रि गोत्र का छात्र ध्यान और मंत्र में प्रशिक्षित होता। कश्यप गोत्र का छात्र आयुर्वेद में गहराई तक जाता। गोत्र सिर्फ पहचान नहीं था, यह सीखने की शैली और जीवन पथ था। अंग्रेजों ने इसका मजाक उड़ाया, बॉलीवुड ने हंसी बनाई, और हम भूल गए। जब अंग्रेज आए, उन्होंने इस प्रणाली को अंधविश्वास कहा। वे गोत्र को समझ नहीं सके, इसलिए उसे बकवास बता दिया। बॉलीवुड ने फिर मजाक बनाया। पंडित जी फिर गोत्र पूछ रहे हैं, जैसे ये कोई बेकार पुरानी बात हो। और धीरे धीरे हमने अपने दादाजी, दादी जी या नाना जी, नानी जी से पूछना बंद कर दिया। हमने अपने बच्चों को बताना छोड़ दिया। सिर्फ 100 साल में 10,000 साल पुरानी व्यवस्था गायब हो रही है। उन्होंने इसे मारा नहीं, हमने इसे मरने दिया। यदि आप अपना गोत्र नहीं जानते, आपने एक नक्शा खो दिया है। कल्पना कीजिए कि आप एक प्राचीन शाही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन अपना उपनाम भी नहीं जानते। यही गंभीरता है। आपका गोत्र आपके पूर्वजों का जीपीएस है, जो आपको मार्ग दिखाता है। सही मंत्र, सही अनुष्ठान, सही ऊर्जा उपचार, सही आध्यात्मिक मार्ग, विवाह में सही मेल। इसके बिना हम अपने ही धर्म में अंधे होकर चल रहे हैं। गोत्र की परंपराएं सिर्फ दिखावा नहीं थीं। जब पंडित जी पूजा में आपका गोत्र बोलते हैं, वो सिर्फ औपचारिकता नहीं कर रहे, वो आपको राशि की ऊर्जा से जोड़ रहे हैं, आपकी आध्यात्मिक वंश परंपरा को बुला रहे हैं।
ताकि वह साक्षी बने और आशीर्वाद दे। इसीलिए संकल्प में गोत्र बोलना महत्वपूर्ण है। जैसे कहा जा रहा हो, मैं भारद्वाज ऋषि का वंशज पूर्ण आत्म जागरूकता के साथ ईश्वर से सहायता मांगता हूं। यह सुंदर है, पवित्र है और सच्चा है। अपने गोत्र को फिर से जानिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अपने माता पिता से पूछिए, अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछिए। जरूरत हो तो शोध कीजिए, लेकिन इस हिस्से को जाने बिना न जिए। इसे लिख लीजिए, अपने बच्चों को बताइए, गर्व से कहिए, आप सिर्फ 1990 या 2000 में जन्मे कोई आम व्यक्ति नहीं हैं। आप एक अनंत ज्वाला के वाहक हैं, जिसे हजारों साल पहले किसी ऋषि ने प्रज्वलित किया था। आप उस कहानी का अभी तक का अंतिम अध्याय हैं, जो महाभारत, रामायण, यहाँ तक कि समय की गिनती शुरू होने से भी पहले शुरू हुई थी। आपका गोत्र आपकी आत्मा का भुलाया हुआ पासवर्ड है। आज के युग में हम वाईफाई पासवर्ड याद रखते हैं, ईमेल लॉगिन्स, नेटफ्लिक्स कोड, लेकिन हम अपना सबसे प्राचीन पासकोड भूल जाते हैं। अपना गोत्र, वह एक शब्द एक पूरी धारा खोल सकता है। पूर्वजों का ज्ञान, मानसिक प्रवृत्तियां, कर्मिक स्मृतियां, यहां तक कि आपकी आध्यात्मिक कमजोरियां और ताकतें। यह सिर्फ एक लेबल नहीं, एक चाबी है। आप या तो इसका उपयोग करते हैं या इसे खो देते हैं। महिलाएं विवाह के बाद अपना गोत्र खोती नहीं हैं, वे उसे चुपचाप संभालती हैं। बहुत लोग मानते हैं कि महिलाएं विवाह के बाद अपना गोत्र बदल देती हैं, लेकिन सनातन धर्म बहुत सूक्ष्म है। श्राद्ध जैसे अनुष्ठानों में भी स्त्री का गोत्र उसके पिता के वंश से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि गोत्रवाय क्रोमोसोम पुरुष वंश से चलता है। स्त्रियां उस ऊर्जा को धारण करती हैं, लेकिन आनुवंशिक रूप से आगे नहीं बढ़ाती। इसलिए नहीं, स्त्री का गोत्र विवाह के बाद समाप्त नहीं होता, वह उसमें जीवित रहता है। देवता भी गोत्र नियमों का पालन करते थे।